हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है जो कि मैं आज कराऊंगी और ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है जो अभी हाल में आरआरबी ने पूछा है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद फिर कल ज्योग्राफी को। तो हिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को ये हो जाएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल समझ में आएगा कि किस लेवल से एग्ज़ाम ने ग्रेजुएट में पूछा है। अब अंडर ग्रेजुएट में शायद लेवल वही जा सकता है, थोड़ा लो भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन का उदय का उल्लेख किस स्थान मिलता है? तो इसका आंसर होगा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 30 से 32 वर्ष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी धारापट्टा बना। इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ध्रुव सेन का स्टार्टिंग वर्ड है ध और उत्तराधिकारी का भी स्टार्टिंग अक्षर है ध, धारापट्टा। तो आप ऐसे देखकर ऑप्शन से भी इसका आंसर, अगर आप कभी कभी भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम का प्रेशर से, तो आप डायरेक्ट मान सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ही अपना आंसर बता देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा द्रोण सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो गदर आंदोलन। स्वदेशी सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो गदर आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 11 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की? तो सी बिडॉन ने। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1793 में चार्टर नवीकरणीय के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन था? तो हेनरी डंडास। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखी गई? तो पहली शताब्दी में। इसमें भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो पेरिप्स, जिसका फर्स्ट वर्ड आ रहा है पी, तो पहली शताब्दी, 5वीं भी हो सकता है ये, लेकिन आप ये नोटिस करिएगा पी से पेरिप्स है और पी से पहली है, तो इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित क्षत्रप राजा कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय। ये आपको याद करना होगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय पराजित किया तो किसे? तृतीय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, असम केसरी तो अंबिका गिरी राय चौधरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया? तो द यूचीस ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और मुंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 1726 में। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्फोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अभिभावी होने का प्राधिकार दिया गया है। तो चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया? तो हो जनजाति ने, ठीक है। इसमें आप ये झारखंड में तो आप जानते हैं आदिवासी का क्षेत्र है कुछ ज़्यादा, तो वहाँ पे संथाल भी हैं, खासी भी हैं, मुंडा भी है, लेकिन हो ने उस टाइम दमन किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेज ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ पर उसके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो सही आंसर होगा कोया। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, ताड़ी का पेड़। तो ताड़ी का पेड़ में आपने सुना होगा गांव में कि ताड़ी का पेड़ में जब वो पक जाता है तो उससे कोआ निकलता है, ठीक है। तो कोया विद्रोह, इसमें तेलंगा तो नहीं होगा, मांझी विद्रोह भी नहीं, खासी विद्रोह भी नहीं। तो आप ताड़ी के पेड़ से इसे रिलेट कर सकते हैं कि ताड़ी के पेड़ का जो फल होता है उसे कोया भी कहते हैं, तो कोया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो बॉम्बे अधिवेशन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में ही बहुत से ऐसे अधिवेशन और प्रशासनिक सेवाओं का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम बॉम्बे से ही होता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे अधिवेशन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह? तो 1830-31 में इसका सही आंसर होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राजकुमारों की चैम्बर, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय। तो जब राजकुमार के लिए एक विचार विमर्श निकाय की संस्था स्थापित की गई तो उसे क्या कहेंगे? तो राजकुमारों का ही चैम्बर कहेंगे। शाही परामर्श बोर्ड तो नहीं कहेंगे, शाही सभा भी नहीं कहेंगे, भारतीय परिषद भी नहीं, ये राजकुमारों से रिलेटेड है, तो ये राजकुमारों का ही चैम्बर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? तो तिरोत सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो पत्थर से बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो कुबेर नागा से विवाह कर दिया था। किसने? शक राजा को पराजित करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो पिट्स एक्ट, ठीक है, 1784। ये सब को आप चाहें तो कॉपी में लिख भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखा करिएगा क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में हम इसे ना देखकर जो सही होता है उसे टिक कर चले आते हैं। तो यहाँ पे होगा लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब देखिए आप नॉर्मल सोचिए कि कहीं भी अगर कोई विद्रोह होता था तो भारतीय इतने मतलब उन लोग अच्छे थे कि कहीं भी ये सब तो नहीं करते थे आत्मसमर्पण, या तो वो मरना पसंद करते थे नहीं तो मारना, दूसरा तीसरा चीज़ ये लोग नहीं करते थे कि आत्मसमर्पण कर दिया जाकर। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस
की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के मुख्य समारोह कहाँ आयोजित की गई थी? तो बाराबती कटक में, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उनका जन्म भी उड़ीसा में हुआ था, इसलिए 128वीं जयंती कहाँ मनाई गई थी? तो उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो टीटू मीर। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1849 में, 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो चक्र बिसोई। इसका सही आंसर होगा चक्र बिसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो लुईस विद्रोह। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ये नहीं हुआ। कुकी हुआ था, नागा विद्रोह हुआ था, बस्तर हुआ था, लेकिन लुईस विद्रोह नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो विधान परिषद में। ठीक है, तो ये उस टाइम का एक मांग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समुदाय से शामिल है? तो भूमजी आदिवासी समुदाय से शामिल है। नेक्स्ट है, तख्त ए बाहिर शिलालेख किस पार्थियन शासन का उल्लेख करती है? तो गोंडोफर्निस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 1687 में। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर मुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। ठीक है, तीर मुक्ति बिहार। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मुक्ति मिलता है कहाँ पे? बिहार में, क्योंकि बिहार में गंगा जी भी है। इस ऑप्शन में जितने भी यहाँ पे कहीं गंगा जी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का विद्रोह करते हुए प्रस्ताव पारित किया? तो 1885 में, बॉम्बे में। नेक्स्ट है, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? तो 1971 में। ठीक है, ये सब PYQs है, आप इसे ध्यान में रखिएगा और इससे रिलेटेड आगे पीछे का जो भी टॉपिक है वो देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि रेलवे यहाँ से क्वेश्चन अगर उठा रही है तो नेक्स्ट फिर वो यहाँ से आगे पीछे से देख कर दे सकती है। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो मैसूर में। नेक्स्ट है, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो अरविंदो घोष। ये देखिए, अली बम आ रहा है और इसमें अरविंद आ रहा है, तो दोनों आप मिल गया, तो आप इसे ऐसे भी आंसर एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी सिंह और भीमा नायक जैसी भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1818 में। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट है, वल्लभ के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो गुप्त के अधीनस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। नेक्स्ट है, तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गांधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया है कि संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? तो सैयद वंशज। संस्थापक पैगंबर के वंशज कौन थे? तो सैयद वंशज। ठीक है,
नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो ये किससे वसूला जाता था भू राजस्व? तो ग्राम प्रधान से, ठीक है, क्योंकि जो प्रधान है उसके पास ही तो सब कुछ रहता होगा ज़्यादातर, तो उसी से वसूला जाता था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो नैतिक कानून को, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दशरथ। अशोक के बाद कौन बैठा? तो दशरथ। भारत के, इससे ये आप समझ सकते हैं कि अशोक का क्वेश्चन आरआरबी पूछ रहा है तो अशोक के बारे में आप कुछ पढ़ कर ही जाइएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट में आ जा रहा है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज किया गया है? तो चरण 3, जो कि 1951 से 1981 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो धम्मेक स्तूप। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो वीर सुरेंद्र साई, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो भारतीय दुर्लभिक्ष आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने चरम पर पहुंचा? तो 1798 से 99 तक। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ब्राह्मण, ठीक है, हमेशा ये चीज़ नोटिस करिएगा, अग्र हमेशा आगे किसे रखा जाता है? ब्राह्मण को ही। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई? तो चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कोल विद्रोह झारखंड से जुड़ा हुआ है, रामोस विद्रोह महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, लुइस विद्रोह असम से, लेकिन हैराका आंदोलन पश्चिम बंगाल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो कानवास, ठीक है, कनवास। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालती थी? तो उपरिका संभालती थी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने एक प्रसिद्ध कार्यों में यह यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया था कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? तो सैयद राजवंश। द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो डेमेट्रियट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित किया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, तो सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डेमेट्रियट्स एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष किया? तो पुष्यमित्र के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल की राजनीति में मुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो प्रांत के लिए किया जाता था मुक्ति। अब 62 तक आज हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम 63 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा, छोटा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम हिस्ट्री का कंटिन्यू करेंगे, वरना आप लोग को जो नेक्स्ट में पढ़ना होगा आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लेकर आऊँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।